इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द थर्ड लेवल। ठीक है, ये विस्टास का पहला चैप्टर है। देखो मैं बार बार वही एक ही बात बोल रहा हूँ हर वीडियो में, नाम अच्छे से याद कर लो। द थर्ड लेवल, जैक फिनी इज द ऑथर। ठीक है, पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू। भाई ये थर्ड लेवल जो है ये भैया की किस बला का नाम है ना, किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, थर्ड लेवल क्या है ये पूछा गया है। ठीक है, तो थर्ड लेवल क्या था, ये न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे तीसरी मंजिल थी, वो भी नीचे वाली। ठीक है, अंडरग्राउंड मंजिल थी। लेकिन ये हो सकता है जो हमारा मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी में, जैक फिनी तो राइटर है, उस राइटर ने एक कैरेक्टर क्रिएट किया, उसका नाम है चार्ली। ठीक है, चार्ली। चार्ली जो है वो बड़ी ऐसी मनगढ़ंत बातें बनाता ही है, उसके मन में ऐसे विचार आते ही हैं कि सुरंग है, कहीं कहीं कुछ है, मैं वक्त में पीछे जाना चाहता हूँ। तो उस चार्ली को एक दिन ये थर्ड लेवल दिखा था जिससे वो टाइम में ट्रैवल कर सकता था। ठीक है, अगर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो भी ये मोटा मोटा समझ लो। तो थर्ड लेवल चैप्टर में कहा जाता है कि ये चार्ली के मन में ही आया है ना, उसने कुछ इमेजिन किया हुआ है। ठीक है, तो हम आंसर लिखते हैं, द थर्ड लेवल रेफर्स टू द हिडन, छिपी हुई है ना, अंडरग्राउंड लेवल एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। देखो तुम ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का नाम सही लिखोगे ना तो एग्जामिनर बोलेगा वाह वाह। इन न्यूयॉर्क, वो भी कहाँ पे है, वो न्यूयॉर्क में। ठीक है, ओनली द नरेटर हैज रीच्ड देयर, nobody believes that there is a third level। ठीक है, हिडन है, अंडरग्राउंड है और हिडन है, छिपा हुआ है बाकी दुनिया से। सिर्फ किसने देखा, हमारे नरेटर ने। नरेटर कौन है, चार्ली। ठीक है, कोई विश्वास नहीं करता, सब बोलते कि तूने मन से कहानी बनाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन का लिखो, इसको दो तीन बार याद करो, याद करो, आ जाता है, आ जाता है ये वाला क्वेश्चन। तो चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। वुड चार्ली एवर गो back to the third level to buy tickets for himself and his wife for Galesburg। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये चार्ली वापस जाएगा क्या थर्ड लेवल पे। वो जब चार्ली थर्ड लेवल पे पहुंच गया था ना, तो मतलब उसको रियलाइज हुआ वहां पहुंच के कि अरे मैं तो वक्त में ऐसी जगह पे आ गया हूँ जहां से मैं वक्त में पीछे ट्रैवल कर सकता हूँ, है ना। तो उसने कोशिश की थी शहर गेल्सबर्ग की 2 टिकट लेने की, और फिर पैसा दिया था, पैसा आज के ज़माने का था। तो क्लर्क ने बोला था मैं तुझे जेल में डलवा दूंगा बेवकूफ़ बनाएगा तो, क्योंकि उस क्लर्क को क्या पता कि आगे पैसा ऐसा हो जाएगा। तो चार्ली भाग गया था वहां से, भाग के वापस प्रेजेंट टाइम में आ गया था। अब क्या चार्ली वापस से उस थर्ड लेवल को खोज पाएगा, क्या वहां जाके वो टिकट ले पाएगा अपनी वाइफ और खुद के लिए। तो देखो इसका आंसर क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट for Charlie to go back and buy tickets for himself and his wife। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है, ही इज ट्राइंग, वो कोशिश तो कर रहा है, बट द थर्ड लेवल माइट नॉट इवन बी रियल। ठीक है, वो तो ट्राई कर रहा है लेकिन हो सकता है थर्ड लेवल असल में है ही नहीं, वाकई में हो सकता है चार्ली के मन में ही कुछ उसने सी कल्पना की है। ठीक है, माइट नॉट, बहुत संभावना है, मतलब वैसे तो माइट नॉट का मतलब होता है कम संभावना, लेकिन हम क्या है माइट नॉट इसलिए लिख रहे हैं, वैसे तो हमको लिखना चाहिए इज नॉट रियल, पर हम थोड़ा उस चार्ली नरेटर की थोड़ी इज्जत रखना चाह रहे हैं कि भाई तू पूरा बेवकूफ़ नहीं है, हो सकता है सही में हो भाई, तू सच हो सकता है, तू सही हो सकता है, पर हमको पता है ऐसा कुछ नहीं है ना, इस बार भी हम माइट नॉट लिख के आएंगे। ठीक है, आंसर को 2 बार लिखो, लिखो 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 लिखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डू यू थिंक द थर्ड लेवल was a medium of escape for चार्ली। अब इस चार्ली के बारे में समझो, ये चार्ली जो है ना ये अपने वक्त से सताया हुआ था, बड़ा परेशान था दुनिया से, सोच रहा था महंगाई कितनी है, युद्ध हो सकता है, बहुत इनसिक्योरिटीज होती है इंसान को। तो हर इंसान जो है ना जो
कोशिश यही करता है, हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं मन में होता है कि मैं जिंदगी में 10-20 साल पीछे चला जाऊं, वहां सुकून था, है ना। और ये चार्ली थोड़ा ज्यादा ही पीछे जाना चाहता था, कुछ 60-70-100 साल पीछे जाना चाहता था, ठीक है। तो क्यों जाना चाहता था, इसने सुन रखा था कि उस जमाने में गेल्सबर्ग बहुत सुंदर था, जिस शहर में वो रहना चाहता है वहां जाके, ठीक है। अब जब ये थर्ड लेवल देखता है ना और वहां से भाग के आ जाता है, तो अपने फ्रेंड्स को बताता है। तो इसका एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड होता है, एक मनोचिकित्सक दोस्त होता है। वो बोलता है कि ये ना तू भागने की कोशिश में लगा रहता है ना दुनिया से, इसलिए तेरे मन ने तुझे ये सब दिखाया है। तो हमको क्वेश्चन पूछ लिया गया कि आपको भी ऐसा लगता है कि क्या ये उसके लिए एक भागने यानी एस्केप करने का तरीका यानी मीडियम था। तो देखो, दोनों ही मामलों में अगर वो सच्चा हुआ, थर्ड लेवल असल में भी हुआ, तो भी ये भाई टिकट लेके जा रहा था, भाग ही रहा था, है ना। और अगर इमेजिनेशन हुआ तो तय बात है कि वो इसने इमेजिन इसलिए किया क्योंकि वो भागना चाहता है। इंसान जब भागना चाहता है तो इमेजिन करने लग जाता है कुछ भी। तो हमारा आंसर क्या है, यस, द थर्ड लेवल was a medium of escape for Charlie because he wanted to buy tickets and go away from the real life। वो असली जिंदगी से भाग के टिकट्स लेके वहां से भाग जाना चाहता था, ठीक है। बस आसान आंसर है, लिख लो इसको, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। सैम ने जो लेटर लिखा था उससे तुम क्या इन्फर करते हो, इन्फर का मतलब तो क्या समझते हो, है ना। कौन सी चीज डायरेक्टली नहीं लिखी गई है लेकिन आप समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या समझ रहे हैं, सैम ने क्या लेटर लिखा था। सैम कौन है, उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड, ठीक है, जिसको इसने बताया था कि भाई वो थर्ड लेवल है, वहां से हम वक्त में पीछे ट्रैवल कर सकते हैं। तो सैम ने बोला था नहीं नहीं तूने ये सब इमेजिन किया है। उसके कुछ दिनों बाद सैम गायब हो जाता है और चार्ली का ना एक पुराना सा स्टैम्प कलेक्शन पड़ा है। स्टैम्प कलेक्शन तुम समझते हो, वो पोस्टेज स्टैम्प्स होते हैं, एनवलप के ऊपर छोटा सा 5 रुपए 10-20 रुपए के स्टैम्प चिपकाए जाते हैं। कई लोगों को शौक होता है, वो बहुत पुराने पुराने स्टैम्प्स कहीं कहीं से लाके इकट्ठे करते हैं, ठीक है। और स्टैम्प कैसे इकट्ठे किए जाते हैं, जैसे मान लो कि मैं 2001 में था, है ना, और वहां पे एक स्टैम्प मैं सोच रहा था कि इसको मैं जमा के रखता हूँ, आज से 50-60-100 साल बाद मेरे जो पोते पोती होंगे उनको बड़ा मजा आएगा कि अरे वाह हमारे पास 2001 का स्टैम्प है। तो मैं क्या क्या करता, मैं वो स्टैम्प खरीदता 2001 का, उसको एक खाली एनवलप पे लगाता और खुद के एड्रेस पे पोस्ट करता। इससे क्या होता, वो स्टैम्प के ऊपर सील लग जाती पोस्ट ऑफिस की उस डेट की। तो ये सिद्ध होता कि अच्छा ये स्टैम्प वाकई 2001 का है, ठीक है। तो चार्ली के पास उसके दादाजी का एक ऐसा कलेक्शन पड़ा हुआ था 100 साल से चलता हुआ, ठीक है। उस कलेक्शन के अंदर उसको एक चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी चार्ली ने सैम ने लिखी है, जो सैम गायब हो चुका है, उसका साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड गायब हो चुका है ना। तो उसकी चिट्ठी मिलती है। उस लेटर में लिखा होता है कि ये मैं तेरे दादाजी के पते पे भेज रहा हूँ क्योंकि मैं तेरे दादाजी के समय में आ चुका हूँ। तो मैं वाकई में तेरे थर्ड लेवल को मैंने भी ढूंढने की कोशिश की, मुझे मिल गया और मैं यहाँ गेल्सबर्ग इलिनॉय में आके रहने लगा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस जमाने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है, तो मैं तुझे चिट्ठी लिख रहा हूँ। अब क्योंकि मैं तुझे तेरे समय में चिट्ठी नहीं लिख सकता, इसलिए मैं तुझे तेरे दादाजी के समय में चिट्ठी लिख रहा हूँ। अब वो दादाजी के कलेक्शन से होता हुआ अचानक तेरे कलेक्शन में आज दिखने लगेगा, ठीक है। तो तू भी आ जा। तो ये है कुल मिला के बात कि ये लेटर क्या था। अब हम आंसर लिखते हैं। सैम्स लेटर टू चार्ली proves that the third level actually exists। समझ में आया, ये सिद्ध करता है कि थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है, एंड दैट anyone can travel back in time from it। और कोई भी व्यक्ति अगर थर्ड लेवल तक पहुंच जाए तो वक्त में पीछे ट्रैवल कर सकता है, ठीक है, 100 साल पीछे जा सकता है। दिस मेक्स Charlie's wife join the search for the third level। इससे क्या होता है, उसकी वाइफ, चार्ली की वाइफ भी उसको आज तक बेवकूफ समझ रही थी। लेटर पढ़ के वो बोलते हैं अगर सैम भाई साहब ने लिखा है तो सही में ऐसा कुछ होगा, है ना। बट the way the letter is found and it easily proves that the third level exists, we can doubt that the letter
was written by चार्ली ओनली। लेकिन जितनी आसानी से लेटर मिला है ना, तो कितना कन्वीनियंट है। देखो चार्ली खुद इतने दिनों से बोल रहा है थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल है, और उसका दोस्त गायब होता है तो चार्ली को ही लेटर मिलता है। मतलब इंसान खुद की बेगुनाही का सबूत खुद ही लेके आ रहा है, तो चार्ली को ही लेटर मिलता है और उसमें बड़ा सीधे सीधे लिखा है कि यार तू सही था, थर्ड लेवल है। तो इससे हमको डाउट होता है कि हो सकता है चार्ली ने मौके का फायदा उठाया हो, सैम गायब हो गया हो, तो चार्ली ने खुद ही लेटर लिखा सैम के नाम से और खुद के पोस्टेज में रख लिया और फिर निकाल के चिल्लाने लगा, देखो देखो लेटर आया है सैम का। ठीक है, तो हमने तो ये इन्फर किया है कि एक तो सैम का लेटर ये सिद्ध करता है कि थर्ड लेवल है और इस वजह से वाइफ आ रही है, और हमको तो ये शक भी हो रहा है कि ये लेटर खुद किसने लिखा है, चार्ली ने लिखा है। ठीक है, अब इसके आगे के जो 3 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है वो मुझे लगता नहीं कि वो आएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम उनको नहीं, एक आंसर और लिख लेते हैं, उसके बाद के तो हम बिल्कुल ही छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटीज, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस। मॉडर्न दुनिया जो है वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योरिटी समझते हो तुम, नर्वसनेस, आपको ऐसा लगता है यार हम तो काबिल ही नहीं किसी चीज के, बाकी लोग कितने अच्छे हैं, है ना। इनसिक्योरिटी, डर, वॉर, युद्ध का डर बना रहता है पूरे समय, चिंता रहती है, वरी रहती है, स्ट्रेस रहता है। ठीक है, व्हाट आर द वेज इन विच वी अटेम्प्ट टू ओवरकम देम। हम इन चिंताओं से बाहर निकलने के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या करते हैं भाई, हम क्या क्या करते हैं और लोग क्या क्या करते हैं। ठीक है, पीपल ट्राई टू ओवरकम देयर इनसिक्योरिटीज, फियर, वॉर, वरी एंड स्ट्रेस बाय इन डिफरेंट वेज। ठीक है, अलग अलग तरीके से लोग अपने इन चीज़ों से, इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी से बाहर आते हैं। ये क्वेश्चन से ही ले लिया ना, इसलिए सेंटेंस बन गया हमारा लंबा सा। दीज इंक्लूड, अब इन चीज़ों में क्या क्या आते हैं, दीज इंक्लूड स्पोर्ट्स, आर्ट, सिनेमा, सोशल मीडिया, शॉपिंग, मेडिटेटिंग, ठीक है, एटसेट्रा। बहुत कुछ करते हैं लोग, कुछ लोग खेलने चले जाते हैं, कुछ लोग पेंटिंग करने लगते हैं, कुछ लोग मूवीज देखने लगते हैं, कुछ लोग सोशल मीडिया पे जाके रोने लगते हैं, कुछ लोग जो है मेडिटेशन करते हैं, कुछ लोग शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है, बट द बेस्ट वे ऑफ ओवरकमिंग दीज इनसिक्योरिटीज इज टू डेवलप ourselves and become stronger than these problems। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हम खुद को डेवलप करें, खुद पे काम करें और अपनी इनसिक्योरिटीज को हरा दें। हमको लगता है कि हम जो है दूसरों से कम है, तो क्यों कम रहे, मेहनत करो, उनसे बेहतर बन जाओ, तो आपकी इनसिक्योरिटी कम हो जाएगी, तो फिर आपको शॉपिंग, सोशल मीडिया, बाकी कुछ चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो याद करो इन आंसर्स को, चैप्टर पढ़ लेना एक बार कोशिश करके, टाइम निकाल के।